Hello students, I am Aman Joshi from SRS Government Polytechnic College for Girls Ludhiana. Today's first lecture on fabric consumption estimation. So let's start with the first one. Fabric consumption estimation. Fabric कपड़ा, consumption means खपत या सेवन, estimation means अनुमान. एक कपड़े की खपत कितनी करनी है और सेवन कितना करना है उसका estimation लगाना before cutting. So let's start with the first one. Fabric consumption can be defined as the amount of fabric needed to make a garment. To determine the cost of a garment after making the garment sample, consumption is needed. Fabric estimation is based on planning of the marking layout of pattern on the fabric. Fabric consumption, हम ये एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमें कितनी अमाउंट में फैब्रिक चाहिए एक गारमेंट को स्टिच करने के लिए, और हम ये जजमेंट भी करते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट लगेगी एक गारमेंट को बनाने के लिए। उस जजमेंट के बाद हम उतना ही सैम्पल कंजप्शन करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है एक गारमेंट को बनाने के लिए। फैब्रिक एस्टिमेशन इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। हमारी जो फैब्रिक का एस्टिमेशन है हमारी प्लानिंग पर भी डिपेंड करता है भी हमने कैसे मार्किंग करनी है, कैसे लेआउट करना है पैटर्न को ऑन द फैब्रिक। लेआउट का मीन होता है द प्लेसमेंट ऑफ अ पैटर्न ऑन द फैब्रिक इन एन इकोनॉमिकल मैनर दैट इज़ विदाउट वेस्टिंग फैब्रिक इज़ नोन एज पैटर्न लेआउट। So there are 5 ways to calculate the estimation fabric consumption। ये मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी आगे जिसके हेल्प से हम फैब्रिक को कैसे कंजप्शन करना है, उसका कैसे एस्टिमेट लगाते हैं, उसको कैसे यूज़ में लाना है फैब्रिक को, वो हमें हेल्प करेंगे ये तरीके। ये है कॉस्ट शीट की पिक एंड नेक्स्ट है मार्किंग एंड लेआउट पैटर्न ऑन द फैब्रिक। 5 वेज, ये 5 तरीके हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए कितने भी हमने कितना फैब्रिक कंजप्शन करना है, कितनी ज़रूरत में लाना है। नंबर ऑफ़ पीसेस इन ए गारमेंट, नंबर ऑफ़ साइजेस, विड्थ ऑफ फैब्रिक, नेचर, हैंड ऑफ फैब्रिक, डिज़ाइन, ओरिएंटेशन ऑफ फैब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, नंबर ऑफ़ पीसेस इन द गारमेंट। नंबर कितने नंबर में, कितने मतलब गिनती में हमें पार्ट्स चाहिए एक गारमेंट को बनाने के लिए, कितने पीसेस चाहिए। बिफोर फैब्रिक कंजप्शन वी मस्ट नो दैट हाउ मैनी पीसेस ऑफ द गारमेंट इज़ to be used or constructed. In other words, a garment has 2 sleeves, 2 cuffs, 1 front panel, on back panel, neck and 2 collars. After this we estimate the consumption of the fabric according to the length and the width all pieces of garment. हमें बिफोर कंजप्शन करने से पहले फैब्रिक को सेवन और खपत में लाने से पहले हमने ये देखना है कि एक गारमेंट को स्टिच करने के लिए कितने पीसेस लगते हैं। तो हमें 2 स्लीव्स लगते हैं, 2 कर्व्स, 1 फ्रंट पैनल, ऑन बैक पैनल, नेक एंड 2 कॉलर्स। आफ्टर दिस वी एस्टिमेट, ये सब एस्टिमेट लगाने के बाद हम अपने कंजप्शन अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग लेंथ निकालते हैं और विड्थ निकालते हैं ऑल पीसेस ऑफ द गारमेंट। सेकेंड वन इज़ नंबर ऑफ साइज। नंबर ऑफ साइज मीन्स एक गारमेंट को कितने अलग अलग साइजेस में बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इन number of sizes in a garment is also a major part of fabric consumption in a garment। नंबर ऑफ़ साइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैब्रिक को कंजप्शन करने के लिए। इसमें हम गारमेंट जो है अलग अलग साइजेस में बनाते हैं। साइजेस मीन्स देयर आर 5 मेन साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल। ऑल द साइजेस कंज्यूम डिफरेंट लेंथ। एक गारमेंट को हम अलग अलग साइजेस में बनाते हैं अलग, और उनकी अलग अलग लेंथ होती है और अलग अलग विड्थ होती है। दैट रीज़न सेंटर ऑफ स्टैंडर्ड साइज L हैज़ टू बी टेकन फॉर एवरेज कैलकुलेशन। जो L साइज होता है वो स्टैंडर्ड साइज होता है और वो एवरेज कैलकुलेशन टेक करता है, वो एवरेज लेंथ और एवरेज विड्थ का फैब्रिक गारमेंट बनाता है। नेक्स्ट वन इज़ विड्थ ऑफ फैब्रिक। Width of fabric means कपड़े की चौड़ाई। So let's start.
One should have knowledge about the various width of fabric can be broadly divided into 3 categories. हमें ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कपड़े की अलग अलग चौड़ाई होती है, और हमने इसको डिवाइडेड किया है इंटू 3 कैटेगरीज. इसको हमने आगे 3 भागों में बांटा है. ट्यूबुलर फैब्रिक, नैरो ओपन विड्थ फैब्रिक, वाइड ओपन विड्थ फैब्रिक. ट्यूबुलर फैब्रिक जो होता है ये एक ट्यूब की तरह सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर नीटिंग मशीन पर ही बनता है और इसकी कटिंग भी ट्यूबुलर फॉर्म में ही होती है. और नेक्स्ट वन इज़ नैरो ओपन विड्थ फैब्रिक. Narrow open width fabric. These fabrics having the width in fall under these categories. Narrow open width fabric तंग खुली चौड़ाई फैब्रिक होते हैं, like elastic, tape, ribbon, lace, cording and more edges. Next one is wide open width fabric. Wide open width fabric greater than average, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है. This type of fabric having a width of 1.5 cm. These fabrics are used in very large amount of garment pieces achieved by cutting and fabric consumption by the lengthwise. Next one is nature of the fabric. फैब्रिक को यूज़ में लाने से पहले, उसके कंजप्शन से पहले हम उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस कपड़े की क्वालिटी कैसी है, उसके करैक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन चेक नेचर, करैक्टर एंड काइंड एंड स्पिरिट ऑफ फैब्रिक. अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि उस फैब्रिक का करैक्टर कैसा है और उसकी स्पिरिट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है. फॉर एग्जांपल थ्रो बाय GSM की फुल फॉर्म होती है ग्राम स्क्वायर पर मीटर. GSM के थ्रू हम उस फैब्रिक की क्वालिटी एक्यूरेट पता कर सकते हैं, मतलब पूरे तरीके से जानकारी उसकी मिल सकती है. GSM के थ्रू पता चलता है कि 1 स्क्वायर ग्राम फैब्रिक का वेट ही उसका GSM होता है. GSM एक कटर है, आर यूज टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द GSM पर स्क्वायर मीटर ऑफ एनी टाइप ऑफ फैब्रिक. Next one is design orientation of fabric. Design orientation of fabric means कपड़े का पैटर्न और उसका डिज़ाइन कैसा होता है. So let's start. The estimation of the fabric consumption in design orientation of fabric is more difficult in manner of other fabrics. जो पैटर्न फैब्रिक्स होते हैं उनका एस्टिमेशन लगाना मोर डिफ़िकल्ट होता है इन मैनर ऑफ अदर फैब्रिक्स लाइक प्लेन फैब्रिक्स. पैटर्न फैब्रिक्स जो होते हैं उनका एस्टिमेट उनके प्रिंट के अकॉर्डिंग ही होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक: ऑल ओवर प्रिंटेड, वन वे प्रिंटेड, टू वे प्रिंटेड. ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक जो होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होता है उनका पैटर्न. वन वे प्रिंटेड फैब्रिक जो होते हैं वो वन वे जाता हो रहा है, मतलब अगर उनका डाउन जा रहा है तो डाउन ही जा रहा है, अगर अप जा रहा है तो अप जा रहा है, मतलब वन साइड ही उनका प्रिंट जा रहा होता है. टू वे प्रिंटेड जो होते हैं इनमें अगर एक लेयर अप से डाउन जा रही है तो दूसरी लेयर डाउन से अप जा रही होती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन पिक इज़ ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक, सेकेंड वन इज़ वन वे प्रिंटेड फैब्रिक एंड थर्ड वन इज़ टू वे प्रिंटेड फैब्रिक्स. Most directional prints are oriented with the lengthwise direction of the fabric and can be one way or two way. जो lengthwise direction of fabrics होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, one way और two way. One way printed can be turned only one way, otherwise they look upside down or sideways. एक तरह से प्रिंट को केवल एक ही तरीके से चालू किया जाता है, नहीं तो वो उल्टे या बगल में दिखते हैं. With one-way fabrics, all pieces must be oriented. Pieces must be oriented the same way, and because of that, project require more yardage. एक तरह से फैब्रिक के साथ सभी टुकड़ों मतलब उनके पीसेस को एक ही तरह से उन्मुख किया जाता है, ताकि इस वजह से कि इन प्रोजेक्ट के लिए अधिक यार्डेज की आवश्यकता होती है. So thank you. Complete today's topic, fabric consumption estimation. That's it.